जैसा कि आज हमने टॉपिक लिया हुआ है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखे। अगर आपके पास केवल 1 महीने का समय रह गया है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी आप 95% लाने की अगर कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 4 ऐसे ट्रिक जिसको आप करना चाहते हैं। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 4 ऐसे ट्रिक जिसको आप लास्ट तक देखेंगे। मैंने सिर्फ 60 लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ऐसी ट्रिक बताए जाएंगे जो कि आप बिना पढ़े भी कॉपी को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बिना पढ़े अगर आपको 450 नंबर लाना है तो उस चीज को आपको बताते हैं कि आपको कॉपी में क्या लिखना चाहिए, क्या जरूरी चीज है और कॉपी को कैसे लिखें। इन बातों पे हम विचार करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, वीडियो को बहुत लंबा ना करके 2-4 मिनट में हम ट्रिक को समझ लेंगे और अपने दिमाग में उसको आसानी से बैठा सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा है कि सबसे पहले आपका जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, अपना पहले आप एडमिट कार्ड ले लीजिए और टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंच जाइए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में हमेशा आप काला और नीला पेन लेकर के जाइए। कभी आप उसमें, कुछ लोग दिखाने के लिए हरा और लाल पीला ऐसे कलर के पेन लेते हैं कि सुंदर लगेगा, उससे आपके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल में आप क्लास 10th की स्टूडेंट है, 12th के, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर में आपको ऐसे 4 दिया रहेगा। तो जो आप आंसर सही, जैसे मान लीजिए कि वैद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है, कहीं पे दिया रहेगा कूलाम, कहीं पे दिया रहेगा एम्पियर, कहीं पे दिया रहेगा न्यूटन पर सेकंड, ऐसे। तो जो ऑप्शन, जैसे मान लो एम्पियर का ऑप्शन सी दिया गया है, तो सी वाले को बिल्कुल इस तरीके से आपको गोला कर देना है। ठीक है, अब हमको जो क्वेश्चन अगला मिलेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में देखिए, अगर आप जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक, कुछ लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव बाद में करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव आप लिखना स्टार्ट किए तो शुरुआत में आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट पेज पे आपको कटपिट नहीं होना चाहिए। अगर शुरुआत में आपने कटपिट कर दिया है तो क्या होगा कि एग्जामिनेशन के दिमाग में बैठ जाएगा कि ये लड़का जो है मतलब मिडिल क्लास का है, या फिर मतलब थिंग्स मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, जनरल मार्किंग देता चला जाएगा। अगर आप शुरुआत में ही अच्छी राइटिंग लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन पे आपको फुल कॉन्फिडेंट है, अगर उसको आपने लिखा हुआ है तो वहां पे आपको फुल मार्क मिलता है, 100% फुल मार्क मिलेगा जो भी चीज को आपने अगर लिखा हुआ है। रूल नंबर 3, सबसे पहले करना क्या चाहिए कि आपको प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। जब भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं ना, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, बहुत ऐसे चीज सब्जेक्ट होते हैं कि उस क्वेश्चन में आंसर आपको छुपा होता है, उस क्वेश्चन के आधार पर ही आप आंसर को बना सकते हैं। तो आप प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ लीजिए और याद रखिएगा, कभी कॉपी में कसम, गाली, गाना, ये सब चीजें नहीं लिखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि कसम दे देते हैं, अगर आप पास नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपकी माँ को हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि आप पास होने लायक होते हैं, फिर भी वो एग्जामिनर जिद में आपके नंबर काट देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्या लिखें फिर अगर हमको नहीं आ रहा है। अभी आपको तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट 4, जो रूल नंबर 4 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते थे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कोई चीज लिखना है, फॉर एग्जाम्पल में आपको विद्युत शक्ति लिखना है, तो आपको गेस करना चाहिए कि विद्युत क्या होता है, या फिर अगर विद्युत के बारे में आपको पता है तो शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को, ठीक है, शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति तो क्या होगा, आवेशों के, मतलब उससे रिलेटेड अगर आप टॉपिक लिखते हैं ना, आपको वहां पर नंबर मिलता है। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या करना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं ना, वो क्लीन, थोड़ा साफ साफ सुंदर अक्षरों में एक एक लाइन छोड़, मतलब एक एक लाइन का मतलब, जैसे कोई भी टॉपिक खत्म होता है तो वहां पे क्या करिए कि लाइन चेंज कर दीजिए। अब जैसे हमको CRD अगला क्वेश्चन लिखना है, तो वहां पे क्या करेगा, नीचे थोड़ी लाइन है तो उसको छोड़कर अगले पेज से आप लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे छोटा सा हेडिंग डाल करके लिख देते हैं, एग्जामिनर की समझ में आ गया, क्योंकि एग्जामिनर जितना तेज चेक करेगा उतना अधिक उसको पैसे मिलते हैं, उसके हिसाब से वो चेक करता है, तो आपको वो क्वेश्चन छूट जाएगा। कुछ लोग खाली लिख देते हैं ग, अब उसके दिमाग में नहीं आएगा किसका ग, तो आप सिंपल से लिखिए ना पूरा प्रश्नोत्तर 2 का ग, तो एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि 2 का है, फिर 7वां का ख है, तो उस हिसाब से वो मार्किंग करेगा ना। अगर 7वां का क्वेश्चन है तो उसका 5 नंबर 6 नंबर होगा, खाली आप ग लिख दिए तो उसका 2 नंबर 1 नंबर देगा। तो इस हिसाब से आप करिए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। अभी आपके पास 1 महीना